नमस्कार। डायलॉगस के सामाजिक विमर्श कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं प्रीता हरित। आज मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रही हूं जो 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत के त्रावणकोर की रियासत के चरथला में रहती थी। वैसे तो इसे एक गांव की कहानी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख किसी भी ऐतिहासिक अभिलेख में नहीं मिलता, पर इस विषय पर सन 2016 में BBC के द्वारा एक लेख के प्रकाशन के बाद से समझ लीजिए कि ये कहानी और इस मुद्दे पर बहुत लोगों का ध्यान गया। ये कहानी जिस महिला की है उसका नाम था नांगेली। कहा जाता है कि नांगेली ने उस समय पर प्रचलित स्तन कर के विरोध में कथित तौर पर अपने स्तन काट दिए थे। उस समय केरल के बड़े भाग में त्रावणकोर के राजा का शासन हुआ करता था। समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी हुआ करती थीं और निचली जाति की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। आदेश का उल्लंघन करने पर उन्हें स्तन कर यानी ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। कहानी के अनुसार नांगेली और उनके पति चिरुकंदन एड़वा जाति के थे, जो केरल में एक निम्न जाति मानी जाती है, और वे पेड़ों से ताड़ी निकालने का काम करते थे। जब ग्राम अधिकारी नांगेली के घर उनके स्तनों का सर्वेक्षण करने और स्तन कर वसूलने आए तो नांगेली ने इस उत्पीड़न के विरुद्ध विद्रोह किया, और ऐसा कहा जाता है कि विरोध स्वरूप उन्होंने अपने स्तन काटकर केले के पत्तों पर रखकर अधिकारियों को भेंट कर दिए। जल्द ही रक्तस्राव से नांगेली की मृत्यु हो गई, और वहीं उनके पति चिरुकंदन ने भी उनके क्षत विक्षत शरीर को देखकर व्यथित होकर अपनी पत्नी की चिता में जलकर अपनी जान दे दी। नांगेली की मौत ने दक्षिण भारत में एक सामाजिक आंदोलन की चिंगारी भड़का दी। सभी नीची जातियों के लोग इस अपमान भरे कानून के खिलाफ एक हो गए और बगावत का ऐलान कर दिया। नांगेली की शहादत के परिणाम स्वरूप त्रावणकोर में नीची जाति की महिलाओं पर लगाया गया ये अपमान भरा कानून यानी कि स्तन कर, इसको जल्द ही रद्द कर दिया गया, और जिस स्थान पर नांगेली रहती थी उसे मुलाची परम्बु, जिसका अर्थ है स्तनधारी महिला की भूमि, इसके रूप में जाना जाने लगा। आज भी ये स्थान केरल के चरथला में स्थित है। हालांकि यह कहानी आपको भारत के किसी भी ऐतिहासिक वृत्तांत में नहीं मिलेगी, पर इतिहासकार मनु एस पिल्लई के अनुसार पुरुषों पर तलक्करम और महिलाओं पर मुलक्करम टैक्स लगाया जाता था। केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकोलॉजी और दलित स्टडीज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शीबा के एम के अनुसार ये वो समय था जब पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी। डॉक्टर शीबा कहती हैं, ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। ये एक तरह से एक औरत के निचली जाति से होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना इन गरीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था। केरल के हिंदुओं में जाति के ढांचे में नायर जाति को शूद्र माना जाता था, जिनसे निचले स्तर पर एड़वा और फिर दलित समुदायों को रखा जाता था। नांगेली का नाम केरल के बाहर शायद किसी ने ना सुना हो। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या उनकी तस्वीर भी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि नांगेली ने स्तन ढकने के अधिकार को पाने के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। नांगेली की इस बात से नांगेली के दुख और उसके संघर्ष की पराकाष्ठा का अंदाजा शायद आप लगा सकते हो। और सन 2016 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 19वीं सदी में दक्षिण भारत में अपने स्तनों को ढकने के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली नांगेली नाम की इस महिला की कहानी को NCERT की किताब से पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला कर लिया। गौरतलब है कि 2006 और 7 में कास्ट कन्फ्लिक्ट एंड ड्रेस चेंज के नाम से पाठ्यक्रम सेक्शन में इस आंदोलन को जोड़ा गया था, पर उस समय पर बहुत से सामाजिक संगठनों ने इस आंदोलन के बारे में पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी। कई संगठनों का इस बारे में कहना था कि एक औरत का ब्रेस्ट को ढकने के लिए आंदोलन और उसके ब्रेस्ट को काट लिए जाने की कहानी शर्मनाक है और बच्चों को नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। CBSE ने स्कूलों के पाठ्यक्रम से उस महिला की बगावत की कहानी हटाने का ये जो फैसला लिया था, उस पर नीतिगत सिद्धांतों के तहत पुनर्विचार किया जाना चाहिए। ये जरूरी है कि बढ़ते बच्चों को देश के इतिहास और ऐतिहासिक संघर्षों के बारे में बताया जाए,
जिससे कि क्या सही है और क्या गलत है इस बारे में वे सही और संतुलित सोच विकसित कर सकें। और स्वतंत्र भारत में जहां व्यक्ति की गरिमा और मान सम्मान की रक्षा मौलिक अधिकारों के रूप में की गई है, स्कूल के पाठ्यक्रम से इतिहास के इतने बड़े तथ्य को पूरी तरह से गायब कर देना किसी भी रूप में देश के समग्र विकास के लिए ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। जैसा कि सामने आ रहा है कि सामाजिक संगठनों ने विरोध किया था कि महिला के स्तन और स्तन काट दिए जाने से संबंधित बातें स्कूल के बच्चों के लिए जानना शर्मनाक हो सकता है, इसलिए सीबीएसई ने इस पाठ को पाठ्यक्रम से हटाया था। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि मनुष्य जीवन में नवजात शिशु का सबसे पहला रिश्ता मां के स्तन से बनता है। अपनी माता के स्तन से दूध पीकर बच्चा बड़ा होता है और पाठ्यक्रम में स्तन से संबंधित पाठ शर्मनाक होगा, ऐसा कैसे उन्होंने मान लिया। और आज के आधुनिक जीवन में एक तरफ तो हम इंटरनेट क्रांति की बात करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, हम बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन की, हम बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी की, हम बात करते हैं डिजिटाइजेशन की, हम बात करते हैं स्कूलों में यौन शिक्षा दिए जाने की, हम बात करते हैं बेटी पढ़ाने की, हम बात करते हैं बेटी बचाने की, हम बात करते हैं समानता के अधिकारों की। और आज जब हमें और हमारे बच्चों को ये जानना ज़रूरी होना चाहिए कि ऐतिहासिक संदर्भ में समाज में स्त्रियों की क्या स्थिति थी, कि कैसे कैसे संघर्ष करके नीची जाति की महिलाओं ने अपने मान सम्मान की रक्षा की, कि किस तरह भारत के अतीत की सामाजिक व्यवस्था में उन नीची जाति की महिलाओं को अपना शरीर निर्वस्त्र करके रहना पड़ता था और अपमानित ही नहीं होना पड़ता था बल्कि इस अपमान के बदले टैक्स भी देना पड़ता था, कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया अपने स्त्री होने की गरिमा की रक्षा का, ऐसा संघर्ष कि उन्हें देखकर संपूर्ण मानवता रो दे और हम इसे शर्मनाक मानने लगते हैं और पाठ्यक्रम से मिटा देते हैं। पर क्या अतीत को कभी बदला जा सकता है या फिर हम अतीत को दोबारा फिर से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। कर सकते हैं तो बस इतना कि उस अतीत से भले ही वह कितना भी शर्मनाक क्यों न हो, सीख लेकर अपना वर्तमान सुधार सकते हैं। आज जब हम विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं तो हमें ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार की कठिनाइयों से संघर्ष करके हम इस देश में सबके लिए समान अधिकार हासिल कर पाए हैं। स्त्री की गरिमा और मान सम्मान भी उन्हीं समान अधिकारों के मूल में है। और यहाँ स्थिति यह है कि स्कूलों के पाठ्यक्रम में से संघर्ष की एक समूची दास्तान ही गायब की जा रही है, ये कहकर कि बच्चों के लिए जानकारी शर्मनाक होगी। मेरा निवेदन है कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए और क्या नहीं, इस बात का निर्णय लेते समय नीति निर्धारकों को निष्पक्ष और संतुलित सोच रखनी होगी। नांगेली का सम्मान समूची नारी जाति का सम्मान है और अपने जीवन से हाथ धोने के बाद भी यदि हमारी पुस्तकों में हम उसका जिक्र नहीं करते तो हम उस महिला का सम्मान नहीं कर सकते। और ये समस्त नारी जाति की मानवीय गरिमा की रक्षा में उस बहादुर स्त्री द्वारा किए गए विद्रोह और संघर्ष की अवमानना होगी। आपकी प्रतिक्रिया और कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। हमसे जुड़ने के लिए और सामाजिक मुद्दों पर और एपिसोड देखने के लिए आप अभी डायलॉगस को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। नमस्कार।